तो इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं आईडी एट्रीब्यूट की। इससे पहले हम लोगों ने क्लास एट्रीब्यूट को कवर किया था। तो उसी तरीके का आपका आईडी एट्रीब्यूट होता है। थोड़ा सा अंतर होता है। जो क्लास का काम था, क्लास एट्रीब्यूट क्या काम करता था, क्लास सेलेक्टर, उसके ज़रिए हम लोग पर्टिकुलर एचटीएमएल एलिमेंट को आइडेंटिफाई करते थे, पहचानते थे और उसमें सीएसएस या फिर जावास्क्रिप्ट ऐड करते थे। तो ये क्लास एट्रीब्यूट का काम था या क्लास सेलेक्टर के ज़रिए हम लोग करते थे। उसी तरीके से आईडी एट्रीब्यूट का जो काम होता है वो भी यही काम होता है, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं। जैसे कि आईडी एट्रीब्यूट जो होता है वो यूनिक होना चाहिए एक एचटीएमएल एलिमेंट के लिए। आप एक से ज़्यादा जो आईडी है, यू कैन नॉट हैव मोर देन वन एलिमेंट विद द सेम आईडी, मतलब सेम आईडी एक ही एलिमेंट पर आप नहीं लगा सकते आपके एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में। तो ये दो चीज़ें लिमिटेशन है इसकी। बाकी सब चीज़ें इसकी क्लास जैसी ही होती हैं। तो जो भी काम हम क्लास से करवाते थे, क्लास एट्रीब्यूट से, ठीक वही काम हम आईडी एट्रीब्यूट से भी करा सकते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें सब लिखा हुआ है कि इसमें जैसे क्लास जो सेलेक्टर होता था, क्लास एट्रीब्यूट का इस्तेमाल हम लोग करते थे और पर्टिकुलर एचटीएमएल एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए तो उसमें हम लोग डॉट या पीरियड का इस्तेमाल करते थे। यहाँ पर आईडी एट्रीब्यूट में डॉट की जगह पर हम लोग हैज़ करेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। बाकी सब सेम है इसमें, ठीक है। और आईडी एट्रीब्यूट स्पेसिफाई यूनिक आईडी फॉर एन एचटीएमएल एलिमेंट, द वैल्यू ऑफ आईडी एट्रीब्यूट मस्ट बी यूनिक विद द एचटीएमएल एलिमेंट। ऊपर वाली लाइन को यहाँ पर रिपीट कर दिया, वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। बाकी सब चीज़ें यहाँ पर सेम है। तो ये आईडी एट्रीब्यूट है, ये आईडी सेलेक्टर है, ठीक। और यहाँ पर आईडी एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया। इसकी जो वैल्यू होती है इसको हम लोग ले लेते हैं इस H1 एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं आईडी की वैल्यू को। और यहाँ पर जब हम लिखते हैं तो जैसे क्लास होता था तो वहाँ पे डॉट लिखते थे, यहाँ पर हम लोग हैश सिंबल लिखते हैं। उसके बाद ये आईडी की वैल्यू, आईडी एट्रीब्यूट की वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट में आपको CSS देना होता है। और यही CSS इस आईडी वाले HTML एलिमेंट यानी H1 में अप्लाई होती है। H1 में अप्लाई होने का मतलब इसके टेक्स्ट, ये जो बीच में कंटेंट लिखा है ना HTML, इस पर अप्लाई होता है। तो इस तरीके से ये काम करता है। इसको करके देखते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पर तो पहले ही बता दिया। ये देखिए, ये H1 एलिमेंट है और इसी की आईडी है माई हेडर, यानी कि माई हेडर ये वाला। और इसी पे अप्लाई हो रही है ये CSS, ठीक। कैसे अप्लाई हो रही है, इसकी जो आईडी होती है, उसकी जो वैल्यू होती है, उसके पहले हम लोग हैश सिंबल लगाते हैं और यहाँ पर आईडी की जो वैल्यू है, आईडी एट्रीब्यूट की वैल्यू, उसको लिखते हैं। और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट में आप CSS लिखते हैं, जो कि अप्लाई होती है इसी H1 एलिमेंट पे, क्योंकि इसी की आईडी है माई हेडर। तो इस तरीके से ये होता है। उसी तरीके से मान लीजिए ये H2 एलिमेंट है, इसकी भी आईडी बना लेते हैं, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके इसमें थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो आप अपना काम हो जाएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए हम लोग हेडर 2 ले लेते हैं, ठीक है। यानी कि इस H1 एलिमेंट की जो आईडी है अलग है और इस H2 एलिमेंट की आईडी अलग है, ठीक है। इस आईडी पर कौन सी आप CSS अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके नीचे ही आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर हैश सिंबल लिखिए और यहाँ पर उसका नाम लिखिए, फिर कर्ली ब्रैकेट, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप CSS दे सकते हैं कुछ इसी तरीके का जैसा आपने यहाँ पे दिया। तो यहाँ पर हम लोग इसी को कॉपी कर लेते हैं, इस पर अप्लाई कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर भी आपका वही चीज़, सेम चीज़ अप्लाई हो जाएगा। इसका कलर हम लोग ग्रीन कर देते हैं, कुछ इस तरीके से ये होता है, ठीक। तो एक आईडी क्या है, ये आईडी है, ये आईडी सेलेक्टर है। इसके ज़रिए हम लोग इस H1 एलिमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, इसके इनर HTML इस पर अप्लाई करते हैं अपना CSS ये वाली, ठीक है। और दूसरा जो माई हेडर 2 नाम का जो आईडी है, ठीक है, तो इसके ज़रिए हम लोग इस H2 एलिमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं और इसके इनर HTML यानी कि इस जगह पर इस पर क्या अप्लाई हो जाएगा, ये वाला CSS, ठीक। तो अभी देखते हैं करके। तो देखिए ऊपर वाला जो आपका H2 वाला कौन सा है, ये वाला, ये ऊपर वाली लाइन है, ठीक। तो इस पर भी देखिए अप्लाई होगा, ठीक है, ये अप्लाई हो गया। तो इस तरीके से आप इस ऊपर वाले H2 एलिमेंट पर भी आपने अप्लाई कर दिया CSS, ये वाली CSS, ठीक है। और नीचे वाले पे तो पहले से ही मौजूद है। तो इस तरीके से आप आईडी का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे होता है। और इसी को आप क्लास देना चाहते हैं, जैसे पिछले बार हम लोगों ने पढ़ा, तो इसको यहाँ क्लास लिख लीजिए और यहाँ पर आप सिंपली हैज़ की जगह पे डॉट लगा दीजिए, ठीक है। तो ये क्लास की तरह काम करेगा। इसमें भी आपका जो इसका जो आउटपुट होगा वो सेम होगा, ठीक। ये भी आउटपुट आपका बदलेगा नहीं, देखिएगा नहीं बदला, रन किया नहीं बदला, क्योंकि क्लास से भी हम काम करा लेते हैं, जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था। तो इस तरीके से होता है। उसके बाद ये बोल रहा है कि आईडी नेम जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर आप माई हेडर आपने लिखा तो यहाँ पर जैसे ये लोअर लेटर में है और बीच में कैपिटल आ गया, ठीक।
तो ये इसका केस अलग होता है, ठीक, इसका नाम अलग होता है। अगर आपने यहाँ पर एम कैपिटल में लिख दिया और बाकी सब सेम रखा तो वो दूसरा आईडी बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि केस सेंसिटिव है। आपको स्पेलिंग एक ही दिखाई देगी, लेकिन जो लेटर हैं उनकी साइज़ अलग अलग दिखाई देगी, यानी कि कोई लोअर लेटर कोई अपर लेटर, तो इससे भी आपका जो आईडी है वो बदल जाता है, केस सेंसिटिव हो जाता है, ठीक है, सेम नहीं रहता है। तो इसी को बोलते हैं केस सेंसिटिव। आईडी नेम मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन करेक्टर, एक करेक्टर तो होना चाहिए, नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, और मस्ट नॉट कंटेन एनी स्पेस, कोई स्पेस भी नहीं होना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड आईडी, तो यहाँ पे डिफरेंस बता रहा है, डिफरेंस तो आपको पता ही चल गया होगा। जैसे क्लास नेम कैन बी यूज्ड बाय मल्टीपल एचटीएमएल एलिमेंट्स, क्लास नेम मल्टीपल एचटीएमएल एलिमेंट्स में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन आईडी जो है केवल एक एचटीएमएल एलिमेंट में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज़ होती है इसमें, तो इसको देख लेते हैं करके। यहाँ पर देखिए ये वाली आईडी इस्तेमाल हुई है, आईडी सिलेक्टर इस्तेमाल हुआ, माई हेडर, यानी कि इस H1 एलिमेंट पे अप्लाई हो रही है। और क्लास देखिए ये सिटी नाम का क्लास है, ठीक है, इससे संबंधित कितने एलिमेंट होंगे, देखिए सिटी नाम का, देखिए इस S2 वाले पे भी सिटी क्लास है, इस S2 वाले पे भी, और इस S2 वाले पे भी सिटी क्लास है, और इस S2 वाले पे सिटी क्लास, यानी 3 HTML एलिमेंट को आइडेंटिफाई किया जा रहा है सिंगल सिटी नाम के क्लास से, और उन तीनों HTML एलिमेंट पे ये CSS अप्लाई हो जाएगी। लेकिन माई हेडर आईडी वाला केवल एक HTML एलिमेंट बनाएगा, ठीक है, ये वाला H1, और इसी पर CSS अप्लाई होगी। तो यही अंतर होता है आईडी और क्लास में। क्लास, एक ही क्लास नेम जो है आप कई HTML एलिमेंट पे यूज कर सकते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, HTML एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, लेकिन जो आईडी है वो एक नाम जो है आप एक ही HTML एलिमेंट पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते कि यही चीज़ आप यहाँ पर भी रख दीजिए, जैसे कि इसको कॉपी करें और यही चीज़ आप यहाँ पर भी रख दीजिए, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये इलीगल है, गलत है, क्योंकि आपने सेम आईडी यहाँ पे रखी है और वही आईडी आपने इस S2 एलिमेंट पे भी रख दी है, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, इसको हटा देते हैं। इस तरीके से होता है। उसके बाद है कि जो आपकी आईडी होती है इसको हम बुकमार्क के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लिंक और बुकमार्क के रूप में भी आईडी का इस्तेमाल होता है। कैसे होता है, अब जैसे कि मान लीजिए आपका वेब पेज है वो काफ़ी लंबा है, आप उसको अपने माउस से स्क्रॉल कर रहे हैं और काफ़ी नीचे आ गए हैं, अब आपको ऊपर जंप करना है, आपको ऊपर जाना है, तो आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए। तो इसमें क्या होता है, ये ना करना पड़े, सिंपली आप अपने वेब पेज के अंदर ही एक जगह से दूसरे जगह पर जंप कर जाएं, इसी जंपिंग के लिए इस्तेमाल होता है बुकमार्क्स का, ठीक है। और इसमें हमें एंकर एलिमेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है जिसके ज़रिए लिंक होता है। तो लिंक HTML एक ही पेज में एक जगह से दूसरे जगह जंप करने के लिए हम लोग एंकर एलिमेंट और उसके साथ आईडी का इस्तेमाल करते हैं, कुछ इस तरीके से, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, और ये यहाँ पर आपको चैप्टर 4 पे जंप करना है, ठीक, तो चैप्टर 4 आपने स्क्रॉल किया तब आप यहाँ पर पहुँचते हैं, ठीक। लेकिन ऐसे कि अगर इस पर आप करेंगे क्लिक तो सीधे आपके सामने चैप्टर 4 आ जाएगा, तो यही सुविधा ये देता है। अब जैसे यहाँ पर चैप्टर 10 है, चैप्टर 10 पे आप ऐसे करेंगे, ठीक है, चैप्टर 10 ये चैप्टर 10 है, चैप्टर 10 पे आप स्क्रॉल करना पड़ रहा है नीचे जाने के लिए, ठीक है, ये ना करना पड़े इसके लिए आपने सिंपली इस पर क्लिक किया, आप चैप्टर 10 पे सामने आ गए, यानी एक ही वेब पेज के अंदर एक पर्टिकुलर पोर्शन पर आप पहुंच गए जंप करके। तो यही सुविधा देता है हमें बुकमार्क, ठीक है। बुकमार्क कैसे बनाते हैं, आईडी की मदद से। तो इसमें सबसे पहले क्या काम किया गया, इसमें एंकर एलिमेंट को लगाया गया, ठीक है, एंकर एलिमेंट को लगाया गया है, और उसके अंदर जो एड्रेस होता है हाइपर रेफरेंस एट्रीब्यूट में जो एड्रेस हम लोग देते हैं वहाँ पर हम लोग आईडी दे देते हैं हैश सिंबल के साथ, ठीक है। तो ये C10 यानी कि C10 जो है 10th चैप्टर पे आईडी बनाई गई होगी, देखते हैं कहाँ पर, देखिए ये है S2 एलिमेंट में एक आईडी लगाई गई है C10 की, ठीक है। तो इसी चैप्टर पे आकर वो जंप कर जाता है जब आप इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है, इस पर। अब सपोज हम लोग जो है 22 वाले पे जंप करना चाहते हैं, ठीक, तो इसको हम लोग क्या काम करते हैं, 22 वाले पे एक आईडी बना लेते हैं, कहाँ है 23 यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर एक आईडी बना लेते हैं, और आईडी में लिख लेते हैं C, कुछ भी लिख लेते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पहचान के लिए तो सही चीज़ लिखते हैं, ठीक है। ये आपकी आईडी हो गई, इसको डबल कोट से कर देते हैं, ठीक है, ये आपकी आईडी होगी C22, ठीक है, और इसी आईडी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे जंप करने के लिए, ठीक। तो यहाँ पर इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे, और यहाँ पे हम लोग इसको रख देते हैं, ठीक, यहाँ पे कर देते हैं C22। अब क्या है, ये लाइन आपको सबसे ऊपर दिखाई देगी, और उससे होगा क्या, उस पर जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सिंपली 22 वाले जो चैप्टर पे है वहाँ पर इस जगह पर पहुँचा दिया जाएगा, ये जो है इस चैप्टर नंबर 22 पे पहुँचा दिया जाएगा, ठीक। तो इसको ज़रा रन कराते हैं,
तो देखिए आ गया, ये चैप्टर 10 आ रहा है, क्योंकि ऊपर मैंने ये चेंज नहीं किया था, इसको भी चेंज कर देते हैं। ठीक, क्योंकि आप कहाँ पे जंप करना चाह रहे हो पता तो चले। तो ये देखिए आ गया। अब इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपको सिंपली चैप्टर नंबर 22 पे पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, आपके वेब पेज के सामने फ्रंट में यही दिखाई देगा, चैप्टर नंबर 22। तो आपको स्क्रॉल नहीं करना पड़ा, तो यही सुविधा देता है। इसी तरीके से मान लीजिए आप वेब पेज के एकदम नीचे हैं, ठीक, तो आप चैप्टर नंबर 1 पे पहुंचना चाहते हैं। ठीक, तो चैप्टर नंबर 1 पे यहाँ पे एक आईडी बना लीजिए और इसके बाद इसको कॉपी कर लेते हैं और यही चीज़ आप नीचे रख देंगे, चेंज करके, कंटेंट चेंज करके। ठीक, यहाँ पर आप रख देते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पर C1 कर दीजिए और यहाँ पे चैप्टर नंबर 1। ठीक है, तो ये चीज़ नीचे भी दिखाई देगी। इसको रन कराते हैं तो देखिए आप नीचे आ गए एकदम, और आपको चैप्टर नंबर 1 पे, यानी चैप्टर नंबर सबसे वेब पेज के सबसे ऊपर जंप करना है। सिंपली आप इसको करेंगे तो आप देखिए क्या होगा, चैप्टर नंबर 1 आपके सामने आ गया। ठीक है, तो ये सुविधा देता है जंपिंग की बुकमार्क के जरिए आईडी। ठीक, और इसके बाद है ये तो था कि आप CSS का इस्तेमाल करने के लिए, एक एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए आपने आईडी एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया, आईडी सिलेक्टर का इस्तेमाल किया। उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट में भी मेथड होते हैं कुछ इस तरीके के, जो कि पर्टिकुलर HTML एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए आईडी एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं, ताकि उसमें जावास्क्रिप्ट ऐड की जा सके उस पर्टिकुलर HTML एलिमेंट में। यहाँ पे देखिए इसने किया, इसने वही काम किया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर इसने क्या काम किया, H1 में आईडी बना दी। ठीक है, H1 में आईडी बना दी। उसके बाद यहाँ पर इसने एक बटन बनाया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक बटन दिख रहा होगा। जैसे यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे इस टेक्स्ट पर, तो ऑन क्लिक करने पे क्या होगा, ये वाला जो मेथड है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, ये कॉल हो जाएगा। कॉल होने के बाद जब कंट्रोल यहाँ पर आएगा तो इसके अंदर की चीज़ों को एक्जीक्यूट करेगा। और अंदर क्या पड़ा है, जावास्क्रिप्ट का मेथड। ठीक है, ये बोलता है जावास्क्रिप्ट मेथड कि गेट एलिमेंट बाय आईडी, यानी डेमो आईडी। ये बोलता है कि माई हेडर आईडी वाला जो HTML एलिमेंट है उसको आइडेंटिफाई करो और उसके इनर HTML यानी कि इनर कंटेंट पर ये वाली चीज़ रख दो। तो माई हेडर वाला जो आईडी कौन सा है, माई हेडर आईडी ये है। ठीक है, माई हेडर आईडी वाला जो कंटेंट एलिमेंट है वो कौन सा है, H1 है। इसके इनर HTML यानी इस जगह पर क्या रख दो, ये वाला रख दो। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर आ जाती है, इसको ये H1 डिस्प्ले कर देता है वेब पेज पर। ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो जैसे आपने इस पर क्लिक किया तो हेलो वर्ल्ड ये जो लिखा हुआ बड़ा बड़ा H1 हेडिंग से, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ये हैव ए नाइस डे। ठीक है, यहाँ तक क्लिक करते हैं तो देखिए आ गया इसके ऊपर, ये चीज़ होती है। तो ये तरीका है जावास्क्रिप्ट का जो मेथड है वो भी HTML एलिमेंट को फाइंड करने के लिए, पता करने के लिए आईडी का इस्तेमाल करता है। ठीक, यही है। इसके बाद यहाँ पर समरी दी हुई, इसको आप पढ़ लीजिएगा।